प्रिय छात्रों, मैं एस.के. पांडे, इतिहास विषय के अध्यापक, एडन गुरु की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक स्थापत्य कला पर है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में इस पर विस्तृत चर्चा भी किया था और उस दरमियान हमने यह भी बतलाया कि कला जो है वह मनुष्य की भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अर्थात कला के रूप से ही मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है और यही कारण है कि मनुष्य और जानवर में, मनुष्य और पशु में भेद उत्पन्न होता है। क्योंकि जहाँ पशु अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन, अपने विचारों का प्रदर्शन वह नहीं कर पाते हैं, जबकि मनुष्य किसी न किसी रूप में अपनी कला का प्रदर्शन किया करता है। और यह जो प्रदर्शन है वह विभिन्न रूपों में जाना जाता है, चाहे वह वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला के रूप में हो, या चित्रकला के रूप में हो, या संगीत कला के रूप में हो, या नृत्य कला के रूप में हो। तो किसी न किसी माध्यम से अपनी भावना एवं विचारों का प्रदर्शन किया ही जाएगा। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो स्थापत्य कला के बहुत सारे रूप हैं और स्थापत्य और वास्तुकला, इन दोनों में एक मौलिक अंतर ही हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस पे चर्चा भी किया था कि स्थापत्य एवं वास्तुकला यह कला के दोनों ही रूप हैं और दोनों में मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। अर्थात वास्तुकला उस कला को कहा जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य एवं देवताओं का वास होता है, उसे हम वास्तुकला कहते हैं। और जब वही वास्तु भव्य इमारत के रूप में स्थापित होते हैं, चाहे वह किले के रूप में स्थापित हों, महल के रूप में स्थापित हों, दुर्ग के रूप में स्थापित हों, और जब उसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे अलंकरण हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे साज सज्जा हमें देखने को मिलते हैं, तो वह स्थापत्य का उदाहरण हो जाता है। और यही कारण है कि आज स्थापत्य को ही विरासत के रूप में रखा जाता है और यह विरासत जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। और आज बहुत सारे ऐसे भी विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। अब स्थापत्य कला के रूप की यदि बात की जाए तो स्थापत्य कला के अंतर्गत आप देखें तो इसमें स्तूप, चैत्य, विहार, साथ ही साथ स्तंभ कला, मंदिर निर्माण कला, मस्जिद निर्माण कला, गिरजाघर, सिनेनॉग, ये सारे के सारे स्थापत्य कला के ही अंग हैं। पिछले क्लास में हमने स्तूप कला, चैत्य एवं विहार पर चर्चा भी किया था, जिसमें यह बतलाया था कि स्तूप कला यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस कला का विकास मौर्य शासन काल में हमें विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्तूप निर्माण की परंपरा मौर्य काल में ही प्रारंभ हुई, क्योंकि यह बुद्ध के प्रतीकात्मक पूजा से जुड़ा हुआ है और बुद्ध का प्रतीक के रूप में पूजा बुद्ध के मृत्यु के बाद से ही प्रारंभ हुई, लेकिन वह पूजा चैत्य के रूप में प्रारंभ होती है। और इसीलिए स्तूप को पहले चैत्य के नाम से भी जाना जाता था और यह चैत्य पूजा कहीं न कहीं बुद्ध के जन्म के पहले से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका नामकरण के संदर्भ में ही आप देखें तो चैत्य जो एक चीता से संबंधित है और जनजातीय समाज में, कबीले समाज में, या आज भी हिंदू समाज में जो अंतिम संस्कार हुआ करता है वह उस स्थल को चीता स्थल के नाम से जाना जाता है। और उसी चीता स्थल पर
अस्थि अवशेषों को एक टीले का रूप दे दिया जाता था, एक ढेर का रूप दे दिया जाता था, या थूहा का रूप दे दिया जाता था। और यहीं से चैत्य पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर हमें मौर्य काल में स्तूप पूजा के रूप में देखने को मिलता है। तो यह तो कला का रूप है जो स्थापत्य कला का। उसी प्रकार आप देखें चैत्य, उसी प्रकार आप देखें विहार, तो यह किसी न किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा है स्तंभ निर्माण कला पर। और स्तंभ निर्माण कला की शुरुआत भी मौर्य काल से मानी जाती है, क्योंकि मौर्य शासक अशोक के द्वारा व्यापक स्तर पर स्तंभों का निर्माण किया गया। एक नहीं अनेक स्तंभ बनाए, लेकिन उन स्तंभों में एक खास विशेषता यह थी कि वह सारे के सारे स्तंभ एकास्मक स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें एकास्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक ही पत्थर से निर्मित है, और वह पत्थर जिससे स्तंभ का निर्माण किया गया है वह चुनार का बलुआ पत्थर है। और सारे जगह पे, चाहे आप उत्तर दिशा में देखें, चाहे दक्षिण दिशा में देखें, चाहे आप पूर्व दिशा में देखो, चाहे आप पश्चिम दिशा में देखो, जितने भी अशोक के स्तंभ हैं सारे के सारे स्तंभ एकास्मक हैं। और इसलिए इन्हें एकास्मक कहा जा रहा है क्योंकि सब में चुनार के लाल बलुआ पत्थर का ही उपयोग हुआ है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि चुनार कहाँ है। तो यह चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास स्थित है, और वहीं के पत्थर का इस्तेमाल आपको स्तंभ के निर्माण में किया जाता था। अब यहाँ आप देखें कि अशोक ने आखिर स्तंभ लिखवाने की परंपरा की शुरुआत क्यों की। तो उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वह साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था। बहुत बड़ा क्षेत्र पर अशोक का साम्राज्य स्थापित था। उस समय कोई वैसी क्षेत्रीय शक्तियां नहीं थी जो अशोक को प्रतिस्पर्धा दे सकती थी, अशोक को चुनौती दिया जा सकता था। कुछ वैसे छोटे मोटे राज्य थे भी, तो उसको अशोक के द्वारा जीत लिया जाता है, जैसे कि कलिंग। आप सब भी यह जानते होंगे कि अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया जाता है, चाहे उसके उद्देश्य जो भी हों। अब यहाँ पे अशोक जो स्तंभ निर्माण परंपरा की जो शुरुआत किया, तो यह स्तंभ निर्माण परंपरा की शुरुआत अपने राजकीय शासनादेश को वह जारी करने के लिए करता है। आखिर जनता तक बातों को कैसे पहुंचाई जाती, तो किसी न किसी माध्यम से तो पहुंचाना ही पड़ता था। और उसको पहुंचाने के लिए उस समय ना तो संचार व्यवस्था थी, ना ही उस समय वैसी कोई टेक्नोलॉजी स्थापित थी, ना ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह कुछ चीज़ें थे उस समय। तो उस समय राजा के द्वारा अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिसका सहारा लिया जाता था वह पत्थर पर लिखावट के माध्यम से ही। और यही प्रथा की शुरुआत हमें अशोक के द्वारा करते हुए देखा जा रहा है। और इसी प्रथा के माध्यम से अशोक अपने शासकीय आदेश को जनता तक पहुंचाने का काम किया करता था कि राजा का क्या आदेश है और जनता को क्या पालन करना चाहिए, क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। साथ ही साथ अशोक इसी माध्यम से वह धम्म का प्रचार भी करता है। और धम्म यह किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि धम्म जो है यह सभी धर्मों का एक आदर्श मूल तत्व है। यानी सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ थी उन्हीं अच्छाइयों को अशोक अपने धम्म में सम्मिलित करता है। जैसे आप देखें कि सभी धर्मों की अच्छाइयों की यदि बात की जाए तो सभी धर्म यही कहते हैं कि आप बड़े जनों की इज्जत करो, आप गुरु की बात मानो, आप माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार रखो, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखो, किसी को दुख मत दो। तो ये सभी धर्मों की अच्छाइयाँ हैं। एक ईश्वर को मानो, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इससे भिन्न बातों को बतलाता हो। और इन्हीं उद्देश्यों को अशोक अपने धम्म में स्थापित करता है। अब यहाँ पे आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर अशोक ने धम्म क्यों लाया। तो अशोक का धम्म एक शांति घोष था, क्योंकि अशोक भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष को लागू करता है। और भेरी घोष का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि अब अशोक युद्ध का परित्याग करता है। और यह युद्ध का परित्याग कलिंग युद्ध के बाद किया जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अब अशोक को अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जितना साम्राज्य उसे बढ़ाना था
वह बढ़ा चुका था। अब उसके आगे यदि साम्राज्य को बढ़ाया जाता तो बहुत सारी समस्याएं भी उस केंद्रीकृत साम्राज्य के लिए स्थापित होती, समस्याओं के रूप में उसे देखा जाता, और कहीं ना कहीं वह केंद्रीकृत व्यवस्था जो थी जिसे अशोक ने स्थापित किया था, वह व्यवस्थाएं भी टूटती चली जाती। तो इसलिए अशोक ने जब कलिंग युद्ध को वह करता है और कलिंग पर जीत प्राप्त करता है, तो इस जीत प्राप्त करने के बाद अशोक अब राज्य में शांति व्यवस्था लाना चाहता था। और यह शांति व्यवस्था कैसे आती? तो यह शांति व्यवस्था एक धर्म के माध्यम से ही लाई जा सकती थी। इसलिए अशोक ने यहाँ पे धर्म को स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि अशोक आपको इतिहास में अकेला ऐसा शासक है जिसने राज्य में शांति स्थापना के लिए धर्म का सहारा लिया, बल्कि आगे चलकर आप देखें तो मुगल शासक को आप देख सकते हैं, अकबर को उसमें आप देख सकते हैं। अकबर ने भी क्या किया? तो अकबर ने भी जब वह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जब वह दक्कन के लिए एक नई नीति को लागू किया, जब वह चाहे राजपूत नीति हो, चाहे दक्कन नीति हो, चाहे अकबर की धार्मिक नीति हो, इन सब में आप देखें तो अब अकबर यह जान गया था कि यदि भारत में साम्राज्य स्थापित करना है तो इसके लिए राजपूतों से दुश्मनी लेकर नहीं की जा सकती, बल्कि राजपूतों को सहयोगी बनाकर ही भारत में एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने एक नई राजपूत नीति लाया और राजपूतों के साथ सौहार्द की भावना को स्थापित करने के लिए उसने वैवाहिक संबंध पर बल दिया, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि अकबर के द्वारा पहली जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है वह आमेर के कछवाहा शासक भारमल की पुत्री हरखा बाई के साथ किया जाता है। उसके बाद उसी नीति का पालन करते हुए जहांगीर भी चला जाता है। तो आप इस तरीके से देखें कि यह कोई अशोक अकेला ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, और इसलिए अशोक ने धम्म नीति को वह स्थापित करता है जो उसके बौद्ध धर्म से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, यह अवश्य है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन यह उसका चाहे स्तंभ हो या फिर उसका धम्म हो, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्योंकि यदि बौद्ध धर्म से संबंधित होता तो अशोक के शासन काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है, और उस बौद्ध सभा में कहीं भी अशोक के धम्म का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, अशोक के धम्म में भी कहीं भी तृतीय बौद्ध समिति या बौद्ध सभा का उल्लेख नहीं किया गया है। और इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म यह दोनों भिन्न थे। अब यहाँ पे देखें स्तंभ, तो स्तंभ निर्माण इसी उद्देश्य से अशोक करता है कि वह अपनी जनताओं को, अपने आदेशों को उन तक पहुंचा सके। अब आखिर अशोक ने इस प्रथा की शुरुआत कैसे की या यह कहां से ली गई? तो आप सब भी जानते हैं कि मौर्य शासन से पहले जब भारत पर मगध साम्राज्य स्थापित था, उसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम मगध शासक नंद वंश के शासक धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण भी होता है, और सिकंदर एक यूनानी शासक था। उसके पहले यदि देखा जाए तो उसके पहले ईरानियों का भारत पर आक्रमण हुआ था। अर्थात इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण यदि किसी ने किया तो वह ईरानी थे, जो हखामनी वंश के थे। और उस हखामनी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद सिकंदर उसी क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है और वह क्षेत्र सिकंदर के अधीन हो जाता है। लेकिन फिर जब नंद साम्राज्य का पतन होता है धनानंद के समय, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक नए साम्राज्य को स्थापित करता है जो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। उसी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार आता है, और उसी बिंदुसार का पुत्र अशोक होता है। जब अशोक साम्राज्य का शासक रहता है तो उसने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया, और यह जो प्रथा, जो स्तंभ निर्माण की जो प्रथा है, यह अशोक ने ईरानी शासक यानी हखामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से वह लिया था। क्योंकि सबसे पहले यह कहा जाता है कि स्तंभ के निर्माण की जो प्रवृत्ति है
वह हमें ईरानी शासक डेरियस प्रथम के समय देखी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अशोक के स्तंभ में हमें ईरानी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार आप देखें, स्तंभ की अगर संरचना की बात की जाए तो स्तंभ की संरचना को आप देखते हैं कि स्तंभ नीचे से चौड़ा होते हुए ऊपर की ओर पतला होता चला जाता है, जिसके शीर्ष पर एक चौकी होती है, उसके नीचे अर्धमुख कमल होते हैं और उस चौकी के ऊपर अलग अलग जगहों पर जानवरों को उस पर स्थापित किया गया है, मूर्तियों को स्थापित किया गया है। कहीं हाथी स्थापित है, कहीं सिंह स्थापित है, कहीं शेर स्थापित है, कहीं बैल स्थापित है, कहीं घोड़ा स्थापित है। तो अलग अलग स्तंभों पे अशोक ने अलग अलग जानवरों को स्थापित किया और इस संदर्भ में इसे ईरानी स्तंभ से समानता हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ईरानी स्तंभ की जो कलाकृति थी वह अशोक के स्तंभ की कलाकृतियों से हमें भिन्न दिखाई देती है। दूसरी बात यहाँ गौर करने की यह है कि मौर्य शासन के समय ही सबसे पहली बार हमें कला की ऐतिहासिकता की भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसके पूर्व यदि देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के पहले मगध साम्राज्य, उसके पहले महाजनपद काल, उसके पहले वैदिक काल, इन सभी कालों में आप देखें तो कोई भी कलाकृति ऐसी नहीं थी जिसकी ऐतिहासिकता हो। हाँ, साहित्यों में इसका जरूर वर्णन किया गया है, लेकिन यह कला हमें स्थापत्य के रूप में देखने को नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता स्थापित हुई और वैदिक सभ्यता एक कबायली सभ्यता थी। आर्यन एक कबायली समाज से संबंधित थे, वे कबीले थे जो यायावरी किस्म के जीवन व्यतीत किया करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे और इसलिए उनकी जो संस्कृतियां जो भी विकसित थी तो वह घास फूस इत्यादि से ही बने हुए थे। इसलिए जो भी कलाकृतियां थी वह कलाकृतियां समाप्त हो गई। उसके बाद आप देखें महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में भी कोई वैसी कलाकृतियां हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद बुद्ध एवं जैन काल में आप देखें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही, तो उस समय दो धर्म संप्रदाय भी स्थापित हुए, जिसमें एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। उस समय आपको चैत्य पूजा, उस समय आपको विहार इत्यादि स्थापित हुए, जो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में ही स्थापित हुए थे। उसके बाद आप देखें तो उसके बाद मगध साम्राज्य के समय भी जो भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में हमें कुछ भी वैसी जानकारियां नहीं मिलती है यदि साहित्य को छोड़ दिया जाए। लेकिन मौर्य काल में हमें साहित्यिक जानकारी भी प्राप्त होती है और पुरातात्विक जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि जो उत्खनन हुए उस उत्खनन से बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए जो हमें उस काल के कला को भी बतलाते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यह कला जो है, यह स्तंभ निर्माण कला कोई साधारण सी ऐसी स्तंभ नहीं थी, यह साधारण सी कला नहीं थी, बल्कि इस कला के माध्यम से हमें उस समय काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जानकारी भी प्राप्त होते हैं और यह अशोक के स्तंभ से भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अशोक के द्वारा आप देखें, अर्थात मौर्य काल में आप देखें तो दो प्रकार के स्तंभों का निर्माण होता है, जिसमें एक स्तंभ जिसे हम राजकीय संरक्षण के अंतर्गत देख सकते हैं और एक दूसरे प्रकार के जो स्थापत्य हमें देखने को मिलते हैं, वह स्थापत्य या मूर्तियां जो भी हमें प्राप्त हुई है वह राजकीय संरक्षण में नहीं थे, बल्कि वह स्वतंत्र निर्मित थे। क्योंकि जो भी स्तंभ इत्यादि का जो निर्माण हो रहा है यह सब के सब एक तरीके से राजकीय शासनादेश थे और यह राजाओं के संरक्षण में इसका निर्माण होता था और इस संदर्भ में इसे प्रशस्ति के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकृतियां थी जो आम जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया करती थी, जो लोक रंजन के विषयों को प्रदर्शित किया करती थी, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जैसे मृण मूर्तिका। तो बहुत सारी मृण मूर्तिकाएं भी प्राप्त हुई हैं जो हमें मौर्य काल की हैं, जो मिट्टियों से बनी हुई हैं। बहुत ऐसे भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी मिले हैं जिन्हें देवता के रूप में पूजा जा रहा है। तो यह राजकीय शासनादेश से अलग भी स्थापत्य के नमूने हमें प्राप्त होते हैं।
यदि स्तंभ कला की बात की जाए तो स्तंभ निर्माण कला मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्य काल में अर्थात अशोक के शासन काल में दो प्रकार के स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। एक वैसे स्तंभ जिसके ऊपर धम्म लिपि खुदी हुई थी, परंतु एक दूसरे वैसे स्तंभ भी हमें देखने को मिले हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, वह बिल्कुल सादे थे, उस पर धम्म लिपियां नहीं खुदी हुई थी। यहाँ यदि बात की जाए धम्म लिपि खुदे होने वाली स्तंभ की, तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे स्तंभ थे जिन पे धम्म लिपियां खुदी हुई थी, जिसमें दिल्ली टोपरा स्तंभ है, जिसमें दिल्ली मेरठ स्तंभ है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, अरेराज स्तंभ है, इलाहाबाद का स्तंभ है, सांची का स्तंभ है, सारनाथ का स्तंभ है, रामपुरवा का स्तंभ है, लुम्बिनी एवं निगाली सागर का स्तंभ है। तो यह कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिसके ऊपर धम्म लिपियां खुदी हुई है। एक दूसरी ओर वैसे स्तंभ भी थे जिनके ऊपर धम्म लिपियां नहीं खुदी हुई थी। उसके अंतर्गत आने वाले स्तंभ रामपुरवा, बसाड़ एवं कोसम स्तंभ हैं। यह तीन ऐसे स्तंभ थे जिसके ऊपर धम्म लिपियां खुदी हुई नहीं थी। यह अशोक के सारे स्तंभ की यदि बात की जाए तो सभी स्तंभ लंबे थे, सुडौल थे, चमकदार थे और सभी के सभी एकास्माक थे, अर्थात सभी एक ही पत्थर से निर्मित थे। स्तंभ के संरचना की यदि बात की जाए तो स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतला होता हुआ चला जाता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक स्तंभ का शीर्ष भाग जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता है, जो शीर्ष होता है जिसके ऊपर पशुओं का मूर्ति स्थापित होता है, और एक दूसरा भाग जो अधोमुख कमल के नाम से जाना जाता है, यह चौकी आकार का होता है जो स्तंभ के शीर्ष पर बना होता है, जिसमें उल्टे कमल की आकृति के चित्र बने हुए होते हैं। तो यह स्तंभ की संरचना है जिसमें हमें कुछ प्रमुख भाग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ स्तंभ को यदि देखें तो इस स्तंभ में आप देखेंगे कि एक तो शीर्ष भाग है और दूसरा जो स्तंभ का ये जो पार्ट है जो लंबा नीचे की ओर आ रहा है, जो शंक्वाकार है, इसे गावदूल भाट के नाम से जाना जाता है और यह नीचे से ऊपर की ओर पतला होता हुआ चला जाता है। तो यह स्तंभ की इस प्रकार की संरचना होती है। कुछ स्तंभों की बात की जाए जिसके ऊपर जो पशु अंकित थे, संकिसा स्तंभ के ऊपर हाथी का मूर्ति स्थापित है, वहीं लौरिया नंदनगढ़ एवं सारनाथ के स्तंभ के ऊपर शेर है। लेकिन आप सारनाथ स्तंभ को देखें तो इसकी एक अलग विशेषता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सारनाथ स्तंभ में एक नहीं बल्कि 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं, जो चारों सिंह अपने पीठ को एक दूसरे से सटाए हुए हैं और चारों का मुख चारों दिशाओं में है। साथ ही साथ कुछ और भी स्तंभ हैं जिस पे अलग अलग पशु आकृतियां बनी हुई है, जिसमें बसाड़ स्तंभ है जिसके ऊपर सिंह विराजमान है, संकिसा स्तंभ जिसके ऊपर हाथी विराजमान है, रामपुरवा स्तंभ यह एक ऐसा स्तंभ है जिसके ऊपर नटुआ बैल वृषभ स्थापित है। साथ ही साथ लौरिया नंदनगढ़ इसके ऊपर भी सिंह स्थापित है, और सारनाथ स्तंभ जिस पर हमने बताया कि 4 सिंह इस पर स्थापित है। यह चारों सिंह की यदि बात की जाए तो यह चारों सिंह अशोक के शक्ति के प्रतीक हैं। साथ ही साथ यही अशोक का जो सारनाथ स्तंभ था, इसी सारनाथ स्तंभ को भारत का प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर 4 शीर्ष पर 4 सिंह विराजमान हैं, और यह चारों सिंह उस समय की यदि बात की जाए तो यह अशोक के शक्ति को दर्शाते हैं कि अशोक जो है
वह एक शक्तिशाली शासक है जिसकी साम्राज्य चारों दिशाओं में फैली हुई है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सिंह के चारों मुख जो हैं वह चारों दिशाओं की ओर हैं, जो यह बतला रहा है कि अशोक एक शक्तिशाली शासक है। साथ ही साथ वह संयम का भी परिचय दे रहा है। शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह चारों सिंह अहिंसक मुद्रा में हैं, बल्कि हिंसा करते हुए नहीं दिखाए गए हैं। यदि देखा जाए तो आज जो भारत की स्थिति है यह उस चार सिंह से भी आपको प्राप्त होगा कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो नीति है कि पहले हमला नहीं की जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं वह सारनाथ स्तंभ के शीर्ष से जो चार सिंह हैं कि शक्ति के होते हुए भी संयम को बरता जा रहा है। और यह भारत की विदेश नीति में भी आपको देखने को मिलेगा। आज जो भारत की विदेश नीति है वह विदेश नीति धार्मिक सहिष्णुता को लिए हुए है। वह प्रहार की नीति नहीं है। मैं पहले प्रहार का भारत में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाता है कि भारत पहले प्रहार करेगा, जबकि देखा जाए तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र होते हुए भी संयमशीलता का परिचय दे रहा है कि पहले यदि कोई आक्रमण करेगा तब मैं अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। यहां यदि देखा जाए तो यह चारों सिंह जहां बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, तो वहीं यह चारों सिंह हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं। यहां पे अशोक की शक्ति को भी दर्शाई जा रही है कि अशोक एक शक्तिशाली शासक है। यदि उसने कलिंग वार के बाद, कलिंग युद्ध के बाद यदि धम्म घोष की नीति का पालन किया है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह अब हिंसा नहीं करेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर से अशोक तलवार उठाएगा और फिर से कलिंग जैसी त्रासदी को दोहराई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी संयमशीलता का परिचय इसी प्रतीक के माध्यम से दी जा रही है। दूसरी ओर आप देखें तो इस पे अलग अलग जो पशु स्थापित हैं जो स्तंभ के ऊपर, यह चारों पशु को आप देखें तो यह दोनों ही धर्म को संबोधित करते हैं। जैसे किसी के ऊपर हाथी स्थापित है तो यह हाथी को आप देखें तो हाथी जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है वहीं वह हिंदू धर्म से भी संबंधित है। अगर हाथी को आप देखें, हाथी हिंदू धर्म के अंतर्गत इंद्र का सवारी माना जाता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में यदि बात की जाए तो यह बुद्ध के जन्म प्रवेश को दर्शाता है, क्योंकि बुद्ध को सफेद हाथी के गर्भ में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। दूसरी ओर आप देखें अश्व, तो यह घोड़ा जो हिंदू धर्म में सूर्य देवता से संबंधित है। वहीं आप अगर अश्व को देखें बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो यह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जब बुद्ध ने घर का त्याग किया तो वह महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और उस समय बुद्ध अपने घोड़े एवं अपने सारथी, जिसमें सारथी का नाम चन्ना एवं घोड़े का नाम कंथक था, इन्हीं के साथ वे गृह त्याग की घटना को पालन करते हैं। तीसरा यदि देखें स्तंभ के ऊपर विराजमान पशु, तो तीसरे पशु के रूप में हमें बैल भी दिखाई दे रहा है, जैसे रामपुरवा का हमने जो चर्चा किया। अब रामपुरवा के शीर्ष पर जो बैल है, यह बैल यदि हिंदू धर्म से देखा जाए तो यह हिंदू धर्म में शिव के सवारी के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बौद्ध धर्म से इसका संबंध स्थापित की जाए तो बुद्ध का राशि वृषभ था और इसलिए यह बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। यदि सिंह की बात की जाए तो हिंदू धर्म में यह दुर्गा का सवारी के रूप में जाना जाता है, यह हिंदू धर्म से भी संबंधित है। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध स्वयं को सिंह शाक्य कहा करते थे, क्योंकि बुद्ध का जो वंश था वह शाक्य वंश से संबंधित थे और इसलिए बुद्ध सिंह शाक्य कहा करते थे। तो यह बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। और इन दोनों ही आधारों पे आप देखेंगे कि यह जो पशु विराजमान थे जो स्तंभ के ऊपर, यह पशु जहां हिंदू धर्म से संबंधित हैं वहीं बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। अब यदि सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ स्थित चारों सिंह
जो अशोक के शक्ति के प्रतीक हैं, वहीं सिंह के मस्तिष्क पर धम्म चक्र प्रवर्तन भी स्थापित किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन भी उस पर लिखा गया है। और यह सिंह के मस्तिष्क पर धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा होना यह दर्शाता है कि शक्ति के ऊपर धम्म की विजय प्राप्त हो रही है। यानी जहां सिंह जो शक्ति का प्रतीक है, वहीं उसके मस्तिष्क पर धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा होना यह दर्शाता है कि शक्ति के ऊपर धर्म जो है वह विजयी प्राप्त कर रहा है। और इस दिशा में आप अशोक को भी रख सकते हैं, इस दिशा में आप बुद्ध को भी रख सकते हैं, क्योंकि जहां अशोक एक धम्म को स्थापित किया, एक नए धम्म को स्थापित करता है, वहीं बुद्ध को आप देखें तो बुद्ध भी शक्ति के ऊपर धर्म को स्थापित करते हैं और बुद्ध के द्वारा भी एक नए धर्म को लागू किया जाता है, एक नए धर्म को स्थापित किया जाता है जो बौद्ध धर्म है। साथ ही साथ शक्ति के ऊपर धर्म का विजय बुद्ध के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्ध उस आम जनमानस को जो शक्ति का प्रतीक था, उस जनमानस के ऊपर अपने प्रभाव को स्थापित करते हैं। और यह हमें बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से भी देखने को मिलता है। यदि उसी सारनाथ स्तंभ की बात की जाए तो सारनाथ स्तंभ के नीचे की फलका पर 4 पशु भी अंकित हैं, जो चारों दिशाओं में 4 चक्र हैं, और वह 4 चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन को सूचित कर रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म जो है वह चक्र के समान आपको चला जा रहा है। यानी जीवन जो है वह चक्र के समान है, एक पहिए के समान है। और इस तरीके से वह प्रतीकात्मक अर्थ में यह संदेश आपको धर्म के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। अब अशोक के स्तंभ की यदि बात की जाए, जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, तथ्यात्मक जो जानकारियां हैं, उसमें आप देखें कि सर्वप्रथम अशोक ने अभिलेख लिखने की जो परंपरा की शुरुआत की, वह डेरियस प्रथम से सीख लिया गया, जो एक ईरानी शासक था, हखामनी वंश का था। अशोक के अभिलेख जो हमें सभी दिशाओं में प्राप्त होते हैं, जो एकास्मक हैं, जो चुनार के बलुआ के पत्थर से निर्मित हैं, इन अभिलेखों में आप देखें तो यह अभिलेख अलग अलग लिपियों में अलग अलग क्षेत्र में खुदी हुई थी, जिसमें 4 प्रमुख लिपि थी, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक, यह 4 लिपियां जिसमें अशोक के अभिलेख अलग अलग क्षेत्र में खुदी हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि फिर अशोक के अभिलेख को पढ़ा किसने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अशोक के अभिलेख को पढ़ा जाता है और सर्वप्रथम इसे पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में, बहुत बाद में, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की जाती है। अर्थात सबसे पहला अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 ईस्वी में पढ़ा। सबसे पहले अशोक के अभिलेख की जो खोज की गई थी वह टिपेन-थाइलर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरी जानकारी यहाँ पे यह है कि अशोक के जो अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए थे, इन अभिलेखों पे, अधिकांश अभिलेख पे देवानाम प्रिय लिखा हुआ था, जिससे यह पता नहीं चलता था कि यह देवानाम प्रिय कौन सा शासक है, क्योंकि प्राचीन इतिहासकारों का यह मानना था कि देवानाम प्रिय नामक कोई शासक रहा होगा जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की थी, और इसलिए प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे अशोक से संबंधित नहीं माना था। लेकिन 4 ऐसे अशोक के स्तंभ प्राप्त होते हैं, 4 ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिस पे देवानाम प्रिय अशोक रचित था, और यह चारों 4 स्थान से प्राप्त होते हैं, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम, यह 4 स्तंभ थे जिस पे अशोक का नाम देवानाम प्रिय अशोक लिखा हुआ था। यहाँ देवानाम प्रिय से तात्पर्य है कि देवताओं के प्रिय अशोक। अब मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न यह पूछूंगा, रूपा आप बताओ कि देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक के अलावा और कौन से शासक ने ग्रहण किया था? सर, अशोक का पौत्र दशरथ। अशोक का पौत्र दशरथ, चलिए अच्छी बात। और कोई था क्या? एक शासक और था जिसे आप लोग बता सकते हो तो बताओ कि कौन सा वह शासक था। एक तो अशोक का पौत्र दशरथ हो गया, उसने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण किया था। एक और शासक था, चलिए कोई बात नहीं, एक और शासक था, उसका नाम था तीस्य, और वह श्रीलंका का शासक था।
यानी देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण करने वाले 3 शासक थे, जो 2 भारत से थे और 1 श्रीलंका से था। एक स्वयं अशोक जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण किया, देवताओं का प्रिय अशोक, और दूसरा अशोक का पौत्र दशरथ जो अशोक के बाद शासक बनता है, उसने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण किया था। और एक तीसरा शासक जो था वह श्रीलंका का शासक था जिसका नाम तीस था, और उसने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण किया था। तो यह अशोक के स्तंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब आप देखें कि आपके मुख्य परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन कला पूर्व से चली आ रही कला हस्तशिल्प कला से किस प्रकार से भिन्न थी, विश्लेषण करें। तो जैसा कि आप इन प्रश्नों को देखें, तो ऐसे प्रश्न को उत्तर लिखने से पहले आपको हर पहलुओं पर नजर रखने की आवश्यकता है कि मौर्यकालीन कला पूर्व काल की कला से कैसे भिन्न थी। अब यहां पे आप देखें तो पूर्व काल में जो, अर्थात मौर्य काल के पहले जो कला जो स्थापित थी, वह कला में हमें अस्थायित्व नजर नहीं आता। इसलिए अस्थायित्व नजर नहीं आता क्योंकि मौर्य काल के पहले जो कला हमें देखने को मिली वह हस्त निर्मित कला थी, और जो भी सभ्यता संस्कृति इसके पहले जो स्थापित थे भारत में, उनमें आप देखें कि वह मजबूती नहीं थी। जैसे कि वैदिक संस्कृति, जैसे कि महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, तो इन सब में ऐसा नहीं है कि कलाएं नहीं थी, क्योंकि मनुष्य है तो कला तो रहेगी रहेगी, क्योंकि मनुष्य को अपनी भावना विचार को अभिव्यक्त करना है और वह किसी न किसी माध्यम से तो करेगा ही करेगा। और जब यहां पे वह माध्यम जो अपनाई जा रही है, वह माध्यम हस्त निर्मित कला के रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मौर्य काल के पहले जो भी कलाकृतियां हमें देखने को मिली वह घास फूस लकड़ियों से निर्मित हैं, और यह सब ऐसी कलाएं थी जो मजबूती प्रदान नहीं कर सकते थे, खासकर स्थापत्य के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इससे जो भी निर्माण होगा स्थापत्य का वह लंबे समय तक हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। लेकिन मौर्य काल में हमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हस्तशिल्प कला जो थी, जो इसके पहले की कला के रूप में जानी जाती थी, वह कला कहीं ना कहीं समाप्त होती चली जाती है और एक नई कला स्थापित हुई। और यह कला जिसमें पाषाणों का, पत्थरों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है, और जब पाषाणों का व्यापक स्तर पर प्रयोग होगा यदि स्थापत्य के क्षेत्र में, तो वह निरंतरता को भी दर्शाएगी, वह अस्थायित्व को भी दर्शाएगा, और यह हमें मौर्य काल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मौर्यकालीन जो भी कला है, खासकर स्थापत्य के क्षेत्र में आप देखें तो वह पत्थरों से बनाए गए हैं, उसमें कलाकृतियों के रूप में अलंकरण पर विशेष बल दिया गया है, साज सज्जा पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, अब स्तंभ की ही बात की जाए तो स्तंभ क्या है, वह एकात्मक स्वरूप को दर्शा रहा है, और वह सुडौल है, यानी उसे तराशा गया है। उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिल रही है, यानी उस समय के जो कलाकार थे वह कलाकार कला से अनभिज्ञ नहीं थे। तो यह हमें मौर्य काल की कला में उसके पहले की कला से एक तुलना के रूप में दिखाई दी। दूसरी संदर्भ में आपको यह भी बतलाना है कि जो मौर्यकालीन जो कला थी, इस कला के ऊपर विदेशी प्रभाव भी हमें देखने को मिले। अब विदेशी प्रभाव की जब आप बात करेंगे तो विदेशी प्रभाव को आप वहाँ पे दर्शाएंगे कि कैसे विदेशी प्रभाव में देखने को मिल रही है। जैसे कि मौर्य काल के पहले भारत पर ईरानी आक्रमण होता है, यूनानी आक्रमण होता है, और जो भी आक्रमणकारी आएंगे, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है, एक विशेषता है कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा ही निरंतर रही है। जितने भी बाह्य आक्रमणकारी आए
और वह तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आ रहे हैं। लेकिन जितने भी आक्रमणकारी आते हैं, भारतीय संस्कृति समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वे सारे के सारे आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति में ही समाहित हो जाते हैं, वे भारत में ही समाहित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि ईरानी, जैसे कि यूनानी, जैसे शक, पहलव, कुषाण, उसके बाद इस्लाम, ये सारे आक्रमणकारी भारत पर समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आक्रमण करते नजर आते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या कि हमारी भारतीय संस्कृति विनष्ट नहीं हुई, बल्कि भारतीय संस्कृति और परिपक्व होती चली गई, और यह संस्कृति मिलती जुलती होती है, अन्य संस्कृतियों से मिलती रहती है, जिसके कारण एक समन्वित संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति स्थापित हुई। तो यह हमारी संस्कृति की एक विशेषता के रूप में भी जानी जाती है। दूसरा, आप यह भी बतलाएंगे कि मौर्यकालीन जो कला है वह कैसे प्राचीन कला से भिन्न है। तो मौर्यकालीन कला पर हमें बौद्ध एवं जैन धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब ऐसा तो था नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव सिर्फ मौर्यकालीन कला पे ही हमें देखने को मिला, इसके पहले भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु तो 483 ईस्वी पूर्व में होती है और मौर्य काल बहुत बाद उसके बाद स्थापित हो रही है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप पूजा की परंपरा तो थी, लेकिन वह स्तूप इस प्रकार से जो मौर्य काल में जो स्तूप बनाए गए वैसे स्तूप नहीं बनते थे, बड़े विशाल का स्तूप नहीं बनाए जाते थे, बल्कि छोटे से स्तूप बनाए जाते थे, और इसी कारण उसे चैत्य भी कहा जाता था। वहीं उसके बगल में पूजा स्थल भी होता था। तो यह चैत्य एक तरीके से पूजा स्थल एवं भिक्षुओं के निवास के लिए भी होता था, जो पहाड़ों को काटकर, गुफाओं को काटकर केव के रूप में, कंदरा के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो आयताकार होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्तूप, ये बुद्ध पूजा तो है मौर्य काल से पहले भी, लेकिन जो मौर्य काल में हमें देखने को मिल रही है वह स्तूप निर्माण की परंपरा एक नए प्रकार को यहाँ पे दर्शाती है, और यह परंपरा हमें उसके पहले देखने को नहीं मिली। तो यह पहले की कला से हमें भिन्नता दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर विशालता की बात की जाए तो मौर्यकालीन कला में आप देखें कि पत्थरों के व्यापक स्तर पर उपयोग होने के कारण यह कला का एक विशाल स्वरूप को भी ग्रहण किया। मौर्य काल में हमें बड़े भव्य इमारत देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े भवन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्तंभ की यदि बात की जाए तो स्तंभ में भी आप देखें कि स्तंभ में किस प्रकार की कलाकृतियां की गई है, किस प्रकार से पशु आकृति स्थापित है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पशुओं को उसके शीर्ष पर स्थापित किया गया है। साथ ही साथ मौर्यकालीन कला में आप देखें तो कला दो भागों में भी हमें दिखाई दे रही है, जो पहले के शासन काल में हमें देखने को नहीं मिली। क्योंकि मौर्यकालीन कला में यदि दो भागों की बात की जाए तो एक कला जो दरबारी कला के नाम से जाना जाता है, जो मौर्य काल में हमें देखने को मिली, जो राजकीय कला के नाम से भी जानी जा रही है, यानी इसमें बड़े बड़े भवन, महल इत्यादि बनाए जा रहे हैं, और इसलिए इसे दरबारी कला कहा जा रहा है, क्योंकि इसके संरक्षक स्वयं शासक हुआ करते थे। जैसे दरबारी साहित्य होता है उसी प्रकार का दरबारी कला भी है। एक दूसरा कला भी हमें मौर्य काल में देखने को मिला, और यह जो मौर्य काल में दूसरी कला जो है वह लोक कला के नाम से जानी जा रही है। अब इसलिए इसे लोक कला कहा जा रहा है क्योंकि यह कोई क्षेत्रीय कला नहीं था, इसलिए क्षेत्रीय कला भी नहीं था क्योंकि अशोक तो एक बहुत विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तो जब क्षेत्रीय शासक ही नहीं होंगे तो फिर क्षेत्रीय कला कैसी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मौर्य काल में हमें क्षेत्रीय कला के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें लोक रंजन के विषय इत्यादि बनाए जाते थे, जो लोक रंजन के विषय से संबंधित थे, जो आम जन जीवन से संबंधित थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ धार्मिक कला ही मौर्य काल में हमें देखने को मिली, बल्कि बहुत सारी लोक कीर्तियां भी, लोक रंजन के विषय भी हमें देखने को मिलते हैं। और यह एक मौर्यकालीन कला की एक विशेषता है, जिसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जिसमें आप उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं कि यक्ष यक्षिणी के साथ ही साथ कुछ मृण मूर्तियां जो मिट्टी के बनाए जाते थे, जो खिलौने इत्यादि जो बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से लोक रंजन के विषय भी हमें मौर्य कला में देखने को मिलते हैं, और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मौर्यकालीन कला पहले से चली आ रही कला को समाप्त कर
कला के एक विस्तृत रूप को स्थापित किया और इन्हीं आधारों पर आप अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लोग इससे संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में ही सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। मौर्य काल से पहले कला के क्षेत्र में लकड़ी, कच्ची ईंटों तथा घास फूस इत्यादि का प्रयोग होता था। दूसरा बिंदु, सर्वप्रथम मौर्य काल में ही कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसके कारण मौर्य युगीन कलाकृतियाँ चिर अस्थायी हो सकी। तीसरा बिंदु, मौर्य काल में व्यापक स्तरों पर पत्थर का प्रयोग कला के क्षेत्र में होने लगा, जिसके कारण एक ओर जहां कला को अस्थायित्व प्राप्त हो सका, वहीं कला क्षेत्र के विकास में पत्थरों के व्यापक प्रयोग से मजबूती भी प्राप्त हुई। चौथा बिंदु, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ईरानी और यूनानी प्रभाव को भी देखा जा सकता है। पांचवा बिंदु, मौर्य कला पर बौद्ध आदर्शों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और यह प्रभाव स्तूपों के निर्माण में स्पष्ट दिखाई देता है। छठा बिंदु, मौर्यकालीन स्तंभ राजकीय कला का नमूना है और यह स्तंभ मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे, जो एकास्मक हैं। सातवां बिंदु, स्तंभ का आधार चौड़ा होता था, जो क्रमशः ऊपर जाते हुए पतला होता चला गया। स्तंभ के शीर्ष पर एक चौकी या घंटे की आकृति भी होती थी, जिसे अवांगमुखी कमल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी चौकी पर पशु आकृतियां बनी होती थी। आठवां बिंदु, सारनाथ स्तंभ अशोक का महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि यहाँ के शीर्ष चिन्ह को ही भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। यहाँ मौजूद 4 शेर शक्ति के प्रतीक हैं, जो अहिंसक मुद्रा में हैं, और यह शक्ति और संयम को भी सूचित करते हैं। यह शक्ति धर्म अर्थात नैतिक मूल्यों से भी संचालित है। अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें।